इन बालकों से भी हद है। अपने कॉपी किताब कहीं छोड़ जाऊं मैं। और देखो क्या क्या भर रखा बैग में। अरे कहाँ गई? क्या है? ले ये बैग रख दे छोटू के अंदर। हाँ बस यही काम रह गया मेरे लिए तो, और तो कोई काम ही ना। मुझे तो तुमने नौकरानी समझ रखा, नौकरानी। अरे तू इस घर की बहू है, नौकरानी की होएगी भाई। बहू तुम मुझे मानो कब है, मुझे ये बता दो तुम। मैं तुझे बहू ना मानता और किसे बहू मान जाऊं मैं? बस तू मेरी बहू है, मैं तेरा आदमी हूँ और हमारा लोंडा अंदर सो रहा है। मुझे बस तुम इतना बता दो, पूरे दिन तो मैं घर के काम करती ना हूँ, कभी तुम मेरे साथ हाथ बटवाओ मेरे घर के काम में? मतलब मैं भारी मजदूरी करूं और तेरे साथ घर का काम भी करूं? वाह भी वाह। देख भाई देख, ऐसा हो मैं कोई दिख रही है कितनी अच्छी तरीके से मजदूरी कर रहे हो, खाट पे तो पड़े रहो पूरे दिन भर। अबे सुबह ही सुबह यार, सुबह 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 बोल ले। अगर सुबह सुबह कलेश करेगी पूरे दिन घर में कलेश ही रहेगा यार। अजी कौन सा कलेश, मुझे ये बता दो। शादी से पहले तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, शादी के बाद सारे घर के कामों में तुम्हारा हाथ बढ़वा करूंगा, और तो और तुम्हें एक काम नहीं करने दूंगा, घर में 4-4 नौकर ला के खड़े कर दूंगा। 4-4 अभी मेरा लोड़ा भी हो गया, सब काम होगा, लेकिन इस घर में एक नौकर आके दिया ना। तो तू शादी से पहले तो यूं कह रही कि मैं अपना फिगर मेंटेन रखूंगी। देख रही है, अपने पेट को देख ले, अपने ऊपर वाले सामान को देख ले, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, बराबर। इतना सा भी अंतर नहीं है कि इंच का भी। उसमें भी कमी तुम्हारी है। मेरी कमी? वो क्या भाई? तुम्हें पता ना दूसरा महीना चल गया मुझे। दूसरा महीना चल रहा तुझे? ऐसी कोई सी रात जावे जो तुम बगैर करे रुक जाओ। ओहो मेरी सुसरी, वो तो मैं प्रोडक्शन यूज कर रहा हूँ तब भी इतना बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही, क्यों झूठा इल्जाम लगा रही मेरे पे? दूसरा महीना चल रही है, यूं कहना कि रोज डेली चाउमीन मोमोज बर्गर खा रही हूँ। तो वो भी तो तुम मिला के दो। देखो जी मेरा दिमाग खराब मत करो, जब मैंने तुमसे कह दिया तो कह दिया। अब मुझे इस घर में नौकर चाहिए, वरना मैं अपने लौंडे को लेकर अपने पीहर जा रही हूँ और सारा दहेज पहुंचवा दियो। मुझे चाहिए अब तुमसे तलाक। नौकर? हाँ मैं फ्री में मिलने नौकर, पैसों में आवा है नौकर। पैसों में आवा, फ्री में आवा, कैसे भी आवा, मुझे इस चीज से मतलब ना। मुझे इस घर में नौकर चाहिए। दिमाग खराब हो गया, घर का काम करती रहूं 24 घंटे। देखिए मैं कितनी मोटी हो गई, खुद पर तो मैं बिल्कुल भी ध्यान न दे पा रही, काली हो गई। और इस घर में आके शादी से पहले इतनी स्लिम थी, इतनी सुंदर थी मैं, बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब तू घर का काम करके मोटी हो गई? देखो भी देखो, मतलब घर की औरतें ठाली रहकर तो मोटी हो। मैंने आज पहली बार सुन लिया कि घर की औरतें काम करके मोटी हो गई हैं। हाँ मैं खुद तक ध्यान न दे पा रही ना, इसलिए। कोई है घर पर? कौन आवाज दे रही आई हूँ? देखिए जरा कौन आ गया अब? कोई है घर में? इतनी दे लो आवाज। अरे कोई है घर पर? कोई भी नहीं। हाँ भाई कौन हो? हमारे घर भीख ना मिलेगी, जाओ यहाँ से। अरे हम भिखारी ना है। गाय ना तो बागे दाड़े हो गए भैया। यहाँ नटकंजरों वाले खेल मिल मत दिखाओ, जाओ अपने घर को। देखिए तेरी धुसली पे चप्पल मार दूंगी, बदतमीज बोल रहा है। इतनी देर से कह रही हूँ, सुन ले हमारी बात को। ज्यादा बोल रहा, 5 नंबर का चप्पल है, तेरी धुसली पे छप जाएगा। देखिए कितनी बोल के दिखा रही, ज्यादा बोल के मत दिखाइए वरना तेरी थूत मसल दूंगी। हाथ तो लगा के दिखा, जरा काम मांगने आई हूँ, इसलिए तुम खड़ी हो नहीं, अब तक तो फाड़ के रख देती दोनों को। काम मांगना आइयो? हाँ। काय का? अरे ये घर में झाड़ू पोछे का काम नहीं होता, झाड़ू लगाने, पोछे लगाने, बर्तन धोना, सारे काम करने में हम ये वाले काम करने आए हैं। ना ना यहाँ कोई काम ना, जाओ जाओ अपने घर को जाओ। ना जी ना, देखियो जी रख लो मेरे बहू, देखियो कितना अच्छा है मेरे गोलू मोलू से, देखियो रख लो काम पे, देखियो काम आने को आई है, देखियो। अरे हम इन्हें जानते नहीं पहचानते नहीं बिना बात के। कोई बात नहीं, देखियो जान पहचान बाद में जाएगी, काम पे रख लो। सुनो तुम काम पर आ जाओ, देखियो। लड़की भी आएगा क्या हमारे घर में? हम तो काम करने आए हैं, हर महीने पैसे देते रहिए, बात खत्म। जान पहचान को क्या करेगा हमारे साथ? ना ना हम ना रखना, जाओ अपने। ना जी ना, देखिए तुम्हारा पाँव पकड़ लियो, देखियो तुम कितने अच्छे हो गोलू मोलू से, देखियो। रात को देख लिए, रात को लपेटूंगा। हाँ लपेट लिया, देखियो। देखियो रख लो। ठीक है जाओ अंदर को जाओ। ऊपर आ जा, मैं आ जाओ रख लूंगा काम पे। कहाँ से जीना? अंदर से ही जाओ। अंदर से ही है? हाँ। ठीक है चलो जी चलो। कितने अच्छे हो तुम। कितने अच्छे, रात बता दूंगा कितना अच्छा हूँ। चल आ जा। मालकिन टांगे उठाओ। ओहो जब झाड़ू लगाऊंगी तो टांगे ऊपर करनी पड़ेंगी ना, ऊपर वो कर लो पैर। हाँ ये तो है। वैसे तुम मुझे एक बात बता। हाँ पूछो। तू रहने वाली कहाँ की है? मैं? हाँ मैं हूँ हापुड़ की।
अच्छा हापुड़ की। और हाँ। तेरा नाम क्या है? तू कल से आई हुई है, मैंने तो तेरा नाम ही नहीं पूछा। ओहो, नाम ना पूछा तो पूछ लो। नाम है मेरा चमेली, और जिसे मिल जाऊं अकेली कर देती हूँ दकेली। अच्छा वो तो है। वैसे तू मुझे एक बात बता, तू तो अच्छी खासी देखने में सुंदर भी है, लेकिन तेरा आदमी कैसा है? अरे मालकिन, बस यही बात तो मत पूछो। तुम्हें पता, हमारी तरफ रिवाज चला है शादी से पहले लड़का लड़की को और लड़की लड़के को देख ना सके। तो मैंने उन्हें देखा नहीं, और मेरे घर को ने मुझे एक अच्छे से हीरो की फोटो ला कर दिखा दी। और जब मैंने फोटो देखा तो मैंने तो बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मुझे तो लगा कि जो फोटो में वो ही रियल में होगा। और जब पहली रात को यूं भिंडी सी शक्ल लेके मेरे पास आया तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने रख के अपने भैया को और अपने पूरे खानदान को इतना कोसा, इतनी गाली दी कि मेरे सर में भी दर्द हो गया। पर क्या हो, फिर क्या वापस हो रहा, फिर तो पल्ले बंद घी में इसके। बस ऐसे ऐसे हुआ। अरे मैं खुश ना हूँ इसके घर, बिल्कुल भी खुश ना हूँ। तुमने देखा ना है कितना बुरा, मैं इतनी सुंदर और वो तो मेरे बाप की उम्र का लगा है। मैं यही तो कह रही हूँ, वो का बुढ़ा और तू का इतनी जवान, इतनी स्लिम फिट की, कम से कम सुंदर लगा है बहुत ज्यादा तू। कम से कम लगूं बस। अरे बहुत ज्यादा लगे है सुंदर तू। हाँ, अकेली देख के लपेट मत दियो। पागल है, मैं तो औरत हूँ। तुम्हें ना पता, विदेशों में तो औरत को लपेट देवे हैं? अरे अंदर चली जल्दी। अरे क्यों? अरे आ तो सही, मेरा मन कर रहा है, जल्दी आ जा। ए, तुम भी दिन में ही शुरू हो जाओ। तुम्हारा दिमाग सही है ना? मेरा दिमाग बहुत ठीक है, ये बता कोई है तो ना? अरे नौकरानी है की फौर। और वो कहाँ है? पता ना। मेरा मन मन है, जल्दी से। अरे ना, अरे रहने दो। बहुत नौकरानी है कि क्या कहेगी वो? ये खुल क्यों ना रही? अरे मालिक, अगर ना खुल रही हो तो मैं खोल दूं। अबे ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मुझे क्या पता? अरे खुलवा लेते, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है यार। चले गए, एक बार खुलवा लेते तो क्या हो जाता। इतनी देर हो गई, मालकिन अभी नहा के आई ना? नहाते नहाते भटक तो ना गई? मालकिन, तुम्हें पता, बहुत देर से मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर में नहा के निकलो हो तुम। क्यों भाई, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे वो मालकिन देखियो, मेरे ना कपड़े भी गंदे हो गए, और एक जोड़ी बस यही कपड़े रह रहे हैं अब। जो थे वो मैंने पहन लिए, गंदे पड़े हैं, और मैं यहाँ रहूंगी गंदे कपड़ों में तो तुम्हारी कितनी नाक कटेगी। तो तुम मुझे अपने कोई पुराने दुराने कपड़े दे दो पहनने को, मेरे पास कपड़े भी ना हैं। चल ठीक है, ये ले, ये कुर्ती मैंने कल पहनी थी। सही है, पहन लियो इसे, जा रही हूँ मैं। और जल्दी नहा के आइए, मेरे लिए एक कप चाय बना दिए। ये तो बहुत चौड़ी है। जब मैं चौड़ी तो मेरी कुर्ती भी चौड़ी है। चौड़ी हो तो तुम्हारी कुर्ती भी चौड़ी है, इसका मतलब। ठीक है, मैं पहन आऊँ। ठीक है। कितनी खड़ूस है, गंदी कुर्ती दे गई। पर कोई ना, कपड़े तो मेरे भी गंदे हो रहे हैं, बदल ही लूं। ओहो, ठंडे ठंडे पानी से। चलो नहा तो ली, इन कपड़ों को बाद में धोऊंगी, पहले सूखे सूखे ऐसे ही सुखा लूं। मेरी जान, क्या बात, आज नहा कर फिर यही कपड़े पहन लिए। सुनो, तुम पूरी फिट लग रही हो, मेरा मन तो दिन में ही करने लगा। सुनो, आज एक जुबान भी मुंह से निकाल मत दियो, तुम मेरी कसम है। बिल्कुल चुप रहना, चुप, मुंह पे हाथ रखो, मुंह पे हाथ रखो, चुप चुप रहो। चलो सुन लो जी, मेरी इज्जत लुट गई, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नाच रहे जल गो, बैठो कैसे जैसे कितना शरीफ हो। मैं इससे पता नहीं कह रही, मुझे छोड़ दे पर इसने मुझे छोड़ा ही नहीं। अरे मुझे क्या पता था कि उसमें तू है, मैं तो अपनी बीवी समझा। मोटे पतले में तुझे दिखना रहा था, तेरी आंखें तो कहीं और गई थी ना। नाच रहा है, तुझे दिख ना रहा था, तेरी आंखें अंधी हो गई थी क्या?
तो तेरे कपड़े इसने की पहन रखे थे, मैं तो तुझे सोचा। इसके सारे कपड़े कर लेते तो इसने कही मालकिन मुझे अपना एक सूट दे दो, मैंने दे दिया। मुझे क्या पता था तू कभी आग सूट यार। देखो तो सही, अगर कोई इनके कपड़े पहन लेगा तो नहीं लपेट दोगे तुम। मालिक तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही यार, तुम्हें मैं बिल्कुल छोड़ने की नहीं हूँ, पहले बता दे रही हूँ। तुम पे तो 76 लगवाऊंगी, 76 7 साल की सजा करवाऊंगी तुम्हें, देख लियो। अगर मैंने भी तुमसे जेल में चक्की ना चलवा दी तो मेरा नाम भी चमेली नहीं, अब बताऊंगी तुम्हें। देखिए मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, रो रो का पागल हो जाएगी मेरे बिना। देखिए समझिए इसे, गलती से होया जो भी होया। देखिए चमेली, मैं मानती हूँ कि मेरे पति से गलती हुई है, लेकिन देखिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तू कहेगी तो तेरे पाँव भी पकड़ लूंगी। लेकिन देखिए मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति मेरे प्यार में अंधे थे तो वो पहचान ना पाए मैं हूँ या तू है। ऐसे कैसे ना पहचान पाए, अंधा तो हमारा पति भी है। हमारे पति ने तो आज तक तुम्हें ना लपेटा, 15 दिन होने को आए यहाँ पे। ये ढीला मिलाऊं मैं उस दिन तो तुमसे कही मैं तुमसे ना हो रहा तो मैं कर दूं ना। मैं तो जा रहा हूँ बाहर को, जब तो बाहर को चले गए पिटक के एकदम। और क्या मौका देते फिर बताते ढीले कैसे। रमजान ज्यादा बन के दिखा रहा मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके। तुझे नहीं छोड़ने की, मैं कुछ भी हो जाए पर तुझ पर तो केस करके रहूंगी, चाहे मेरे घर की एक एक चीज बिक जावे, और तुझे जेल जरूर करवाऊंगी। तू जेल में सड़वाना दिया ना तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। चमेली माफ कर दे। देखिए माफ ना कर रहे, चल चल समझ आ रहे हो? रिपोर्ट करने जा रहे तेरे नाम की। मैं तो कहीं भी ना रहने की देख कितनी नकली हो रही है। अरे तुझे तो ये रख लेंगे, तुझे तो ये रख लेंगे। मुझे इनके साथ में रहना। देखिए कुछ ले देगा कर ले। कुछ ले देगा, अब कुछ और देना बाकी रह गया। अब सब कुछ तो लूट लिया, जल के तूने जबरदस्ती। मैंने देखो आगे से तो मैं बिल्कुल नहीं देखा, सच्ची बता रहा हूँ। मैं तो आंखें बंद कर रखी थी। ज्यादा मत बोल, नहीं मुंह पे दूसरा चप्पल मारूंगी। मैंने बहुत रोका इधर, रुका नहीं। पर सुन जा, मैं एक शर्त पे माफ कर दूंगा। क्या? अपनी बीवी को मेरे साथ भेजा। सही रहेगा ना? ज्यादा ओए! कितनी बुरी लौंडी आयु। बताओ ऐसा मारता होगा कोई? अब तो जरूर। चलो जी चलो, केस अरे, लगवाएंगे। रुको। हमारी इज्जत भी लूटी और हम अपने घर में ले एक जाकर लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ले लो। बात को रफा दफा करो। 1 लाख रुपए में काम चल लिया कोई तो 1,10,000 रुपए ना। बत्ती बनाकर पिछोड़े में डाल दे। चल गए 1 लाख की समझ रहा मेरी इज्जत। अगर दे रहा तो पूरे 10 लाख रुपए दे। 10 लाख रुपए? हाँ अबे यार इतनी में तो कई सारी रस्सी न जाएंगी। रसियन को ही बुला ले। चलो जी चलो, केस करेंगे ना तुम्हारे वकील करेंगे नरेंद्र, वो बहुत तगड़ा वकील है। मैंने भी सुने उसके चर्चे। हाँ नरेंद्र को मत करियो, वो तो बहुत तगड़ा वाला मुझे हाँ, तो तुम्हें जेल ही तो करवानी है, मुझोरी तो करवानी है। 5 लाख ना तुम्हारे ना मेरे, 5 लाख रुपए ले। बताओ जैसे तुम कह रहे हो ऐसे कर लूंगी। वैसे तो बता देंगे 5 लाख रुपए तो। मेरी बात सुन लो, तुम्हारी इज्जत जो 5 लाख की, 5 लाख से ज्यादा ना, और 5 लाख रुपए से 1 रुपया फालतू ना देने के। ससुरे ज्यादा मत बोल, भिंडी सी शकल की। वो तो मैं यहाँ काम कर रही थी इसलिए चुप थी। 5 लाख की इज्जत बता रही, मेरी इज्जत है करोड़ों की। हाँ, करोड़। 5 लाख। हाँ ठीक है, चल जब तू इतने भोले मुंह से कह रहा तो कर दे बे। पेटीएम नंबर बताओ। बता दो जी। लिखो 98 97 95 95 98। कम करा लो थोड़े से। कर रहा नहीं कर रहा पैसे पे। अनि केस कर दूंगी। हो गए। जाओ भैया, हम तुम्हें नौकरी में लगे, तुम अपने घर को जाओ। अरे हमें भी न रहना, अनि फिर तेरा मूड बन गया तो फिर 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जाओ चलो। जरा सी भी शर्म ना आई होगी तुम्हें, हमारे तो सही। मेरी सुसरी पहले मैं तेरा यही बताऊं, नौकर चाहिए दिए घर में। अपने आप को ज्यादा चालाक मानिया। हाँ और क्या ना, और उसकी बहू तो बहुत ज्यादा हराम बन रही थी अपने आप में। देखो सही करा ना, कुछ भी ना हुआ और 5 लाख रुपए भी मिल गए। यही तो अपनी कमाई है। और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। देखो 3-4 महीने में हमने कम से कम 10-12 लाख रुपए कमा लिए, और 1-1.5 महीना और चल गया ना ऐसा काम तो मुंबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग हम ही खरीदेंगे। सही कह रही है तू। हाँ चल चल जल्दी चल। अब घर तो ठीक ठाक लग रहा, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो कम से कम 10 लाख रुपए तो मांगेंगे। चल फिर। चलो मिल गया नया बकरा। अरे कोई है क्या? मुझे तो कोई दिख ना रहा, इस घर में कोई रह भी है, ऐसे ही पड़ा रह ये घर खाली खाली। मुझे भी ऐसी लग रहा, पर एक बार आवाज मार के देख लूं, क्या पता हो मैं। हाँ फिर से आवाज लगाओ।
अरे कोई हैगा क्या? हाजी कौन? अरे भाई साहब काम मिल जाएगा क्या? काम हम झाड़ू पोछा करने वाले हैं। मिल जाएगा मिल जाएगा। मेरी जान मिल गया। आ जाओ।